तो अपना का जो है रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया था, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का बताएगा ये इमरान हाशमी दूसरा वाला। हाँ रॉड का बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। हाँ तो ही पेन जो घुमा रहा है mr स्क्वायर। ओ हो mr स्क्वायर, जल्दी से देख के बताओ mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 एक, ml स्क्वायर बाई, ओ हो। दरवाजा बंद करो और मुंह बंद करो, बहुत आवाज आ रही है तुम लोगों की। mr स्क्वायर का धेड़े mr स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन जान गए थे हम लोग। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो रहा था, एक ऐसा पॉइंट जहां पर वी अज्यूम ऑल द मासेस, ऐसा रिंग जहां पर अज्यूम कर रहे हैं सारा मास कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है। तो I इज इक्वल टू क्या, एम के स्क्वायर। तो के बराबर अंडर रूट आई बाई एम। जनरली तुम लोगों को पता है कि ये अपने पास अगर एक रिंग है, ये कोई कह रहा था इंक भरी है मैंने इसमें, कौन रहता है इंक भरी है? भरी है नहीं भरी है इंक? तुम तो कह रहे थे भर दिए सब में। नहीं तो इतनी देर से यहां पर इंक ही भर लिए होते हम खड़े खड़े। हद है यार। ये रिंग है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये घूमना चाह रही है। कैसी है ये, परपेंडिकुलर टू प्लेन, अंदर की तरफ है ना, ऐसे पूरी बाहर की अंदर बाहर पूरी निकली हुई है। समझ आ रहा? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है कितना है, mr स्क्वायर हमें पता है, mr स्क्वायर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। अगर मैं कहूं इसके अबाउट बताओ, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, टेंजेंट के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन, 2mr स्क्वायर। कितना? 2mr स्क्वायर। पक्की बात है। इसके अबाउट पूछूं तो mr स्क्वायर बाई 2, और इसके अबाउट पूछ लूं तो 3/2। याद है? ये अगर मैं कहूं इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, नाम दे दो इसको ए बी, तो ए बी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया ना। अगर मुझसे कहा जाए इसकी जो रिंग है इसका मास m है और रेडियस है r, अगर मुझसे कह दिया जाए कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, तो बता पाएंगे? तो हमारे पास k बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ I बाय m, यानी कि नहीं आया। ये क्वेश्चन है अपने आप में। किसी के भी अबाउट पूछा जा सकता था, तुमसे इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो अंडर रूट में 1/2 r। अरे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसके अबाउट, हाफ mr स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय m कर देंगे, k बराबर अंडर रूट I बाई m। तो m ने m को मार दिया, तो बचेगा क्या, यहाँ 1/2 बचता, वो अंडर रूट में रह जाता, r स्क्वायर बाहर ही रह जाता। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया, सोच ले। सबको आ गया? किसी भी चीज का निकालना चाहे निकाल देंगे। अगर मुझसे कहा जाए कि एक रॉड है, वी हैव अ रॉड, ऐसे करके रॉड दे दी, हमसे कहा जाए यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ एट अ दूरी l/3, क्या हमें याद है? कल ये तो निकाला था यार, कल नहीं निकाला ये क्वेश्चन में? कितना था, ml स्क्वायर बाई 9, रिमेंबर ml स्क्वायर बाय। तुम लोग आधी चीजें तो याद ही नहीं करते, मुझे याद है कल वाली चीज, तुम्हें याद है? इसका ml स्क्वायर बाई 9 हुआ करता था। इसका मास कितना था m, इसकी लेंथ कितनी थी? तुमसे कहा जाए यहां से l/3 की दूरी पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml स्क्वायर बाय, 2-3 तरीके से करके दिखा दिया था, इसको करा था ना 2-3 तरीके से, याद है थोड़ा थोड़ा? तुझे याद नहीं है? छुट्टी पे था, डाइस मारूंगा सर पे अगर आपकी छुट्टी मारी तूने तो। इतना क्लियर हुआ? अब तुमसे अगर कहा जाए कि बताओ के क्या होगा, एम कैंसिल हो जाना है, I बाई एम करते हैं ना, एम कैंसिल, l स्क्वायर का l बाई 3 कितना आ जाएगा? मुझे लगा ही नहीं तुमको आया।
सॉल्व करना पड़ेगा नहीं ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे नोट करो, तब तक मैं इनको भर दूं। नहीं, चेयर ले लो, बैठ जाया करो तुम भी। फोकस कैसा है? सही है? ब्लर तो नहीं हो रहा है? एक बार भी नहीं हुआ है? पूरी वीडियो तुमको दिखाऊंगा बैठा के, ध्यान रखना। चलो इसे मिटाओ। आशकार कहाँ है? आज आएगी 2-3 महीने बाद। और शादी लंबी नहीं हो रही है? सही है, इसे मिटा दूं? तुम लोग नोट नहीं करते हो क्या नौमान? कहाँ किया? दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ कहाँ है? ये तूने अब स्टार्ट किया ये नोट करना? अब स्टार्ट किया? मेरे आने के बाद नोट करना स्टार्ट किया तूने? तो तेरे हालात पे छोड़ दूंगा मैं, सोच लिए। अगर यही हालात रहेंगे तो तेरे हालात पे छोड़ दूंगा। अगर मैं नहीं आता तो तेरा ये गोला भी ना बनता, है ना? आज तेरे घर पे बात होएगी, रुक। कह दूंगा कि मेरी कोई गारंटी ना है, जो गारंटी ली थी वो है ही नहीं मेरी, ख़त्म। तू अपने हिसाब से चल। इधर तुमने कुछ किया नोट? पूरा कर लिया? अभी अभी तू दिखा कहाँ किया? नहीं, मैंने क्वेश्चन अलग करवाए हैं, ये कहाँ करें? अभी अभी जो मैंने करवाए हैं ये कहाँ है? दिखा ना। नहीं, रॉड वाला नहीं, जो मैंने अभी कराए हैं ये तो रेडियस ऑफ गायरेशन कराया है, वो कहाँ है? कहाँ है? दिखा ना। मैंने अलग करवाया है ये, अभी शीट से थोड़ी कराया है ये, मैंने अपने मन से कराया है। ये कहाँ है? तूने पूरा नोट कर लिया? देखा अभी अभी मार दिया तूने इतनी देर में। है करो अपने हिसाब से, ठीक है? तुमसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। करो ऐसा ही, ठीक? समझ गया मैं। तुम लोग पीछे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं, इनको नोट करने में मौत आ रही है इनके ऊपर। और उसके बाद क्या कहते हैं? फिजिक्स नहीं आ रही है। फिजिक्स चल के आएगी तुम्हारे पास फिजिक्स, गाधे। मत लिखो पीछे वाले कोई भी। तूने लिखा था आसान? मम्मी कसम खा, सबने लिखा है। तुम्हारी रो के बाद वाली रो अपने मन से करे जो करना है उन्हें, ठीक? लिखना है तो लिखें तीनों पीछे वाली। अगला हेडिंग है हमारा टॉर्क। अगला हेडिंग इज क्या है? टॉर्क। अच्छा, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें वो वाला नहीं बताया ना, किसी में से कुछ निकाल दिया जाए तो? बॉडी में से बॉडी निकाल दी जाए, नहीं निकलवाया है? करें एक आध क्वेश्चन कर ले टॉर्क से पहले, एक आध क्वेश्चन कर लो।
एक आध क्वेश्चन कर लें? ठीक, टॉर्क बाद में देखते हैं। कीप क्वाइट। अपने पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, क्या है? ऑफ मास m और रेडियस r, रेडियस की एक डिस्क हो गई। क्लियरिटी? अगर मैं यहां से कहूं कि मैंने r रेडियस की एक और डिस्क को ऐसे करके, इस डिस्क को जिसकी रेडियस कितनी थी r/2, अरे यहां से यहां तक r है तो यहां से यहां तक भी तो r है, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई? r/2 डिस्क को हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड I ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, और कहां के अबाउट? अबाउट O परपेंडिकुलर टू प्लेन। बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? अबाउट O परपेंडिकुलर टू प्लेन। मुद्दे की चीज क्या है? क्या चीज ये? डिस्क। क्या है ये? डिस्क है। तो डिस्क अगर है तो जब ये दूसरी वाली निकाली जाएगी, जो थिकनेस इसकी होगी वही थिकनेस इसकी होगी। तो जब मैंने तुम्हें बताया था कि प्लेट की बात आए तब वहां पर मासेस देखे जाते हैं, एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जनरली डेंसिटी तो सेम ही होनी है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी सेम, तो मास और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू थिकनेस, थिकनेस भी सेम। कराया है ये मैंने कभी? कराया है? सुमैया कराया है? एक्सप्रेशन तो बता रहे नहीं कराया है। कराया क्या? नहीं नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास में क्या ये पैटर्न कराया है? नहीं कराया है? सो रहा था तू वहां पर बैठ के। डेंसिटी इज इक्वल टू, मैं कह रहा कि इस मटेरियल की जो ये डिस्क है, इस डिस्क में से ही तो ये डिस्क निकाली जा रही है। तो जो मटेरियल ये वही मटेरियल ये, मटेरियल अगर सेम तो डेंसिटी, तो इसका मतलब ये चीज कैसी हो गई? कांस्टेंट। तो यहां से अगर कहूंगा तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इनटू थिकनेस। इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बराबर होता हमारा पाई, तो कांस्टेंट ही है। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या ये बात नहीं बताई थी? कितनी बार? कई बार बताइए ये बात। अरे है कि नहीं है? अगर मैं बड़ी डिस्क के मास को m मान लूं तो छोटी डिस्क का मास कितना हो जाएगा? m/4। कितना हो जाएगा? कैसे करके? m1 अपॉन m2। बड़ी वाली डिस्क को हमने 1 मान लिया, छोटी डिस्क को हमने m1 अपॉन शुड बी इक्वल टू r1 तो r² और r2, बोलो हाँ या ना? ये कैंसिल हुआ, m2 इधर गया, 4 इधर गया, तो m2 बराबर कितना? m1 तो कितना है हमारा? m1 तो m ही है ना। अरे क्लियर है या नहीं है? तो कितना आ रहा है यहां से? m/4 आ गया मास। कुछ समझ आया? कराया था सुमैया ये? अच्छा एब्सेंट थे तो करने की जहमत नहीं उठाई कि पीछे का कवर कर लें। सेंटर ऑफ मास पूरा लेक्चर अपलोडेड है, पूरा लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पे। किसी ने जहमत उठाई? नहीं, बस सो रहे हैं। अब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है? mr²। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन, mr²। अरे सॉरी, mr²/2 डिस्क है, mr²/2। बात क्लियर? मैं अगर तुमसे कहूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बड़ी डिस्क का बताओ, आई बड़ी डिस्क का, बड़ी वाली, तो कितना हो जाएगा? अबाउट ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन। लिख मत।
अब अगर तुमसे कहा जाए कि इस वाली डिस्क का जो निकल गई है, इस डिस्क का इसके अबाउट अगर तुमसे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना हो जाएगा? आई छोटी वाली का वो बराबर होगा एम कितना, आर कितना, आर स्क्वायर बाय 4 बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है ना। किसके अबाउट है ये? इस वाली डिस्क का इसके अबाउट है। हमें इसके अबाउट चाहिए, हमें किसके अबाउट चाहिए? इसके अबाउट चाहिए ना। तो प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम कितना, डी कितना, पक्की बात, प्लस एम डी स्क्वायर। क्या इस बड़ी वाली डिस्क का इसके अबाउट निकल आया? छोटी वाली डिस्क का इसके अबाउट आधा पार्ट, छोटी वाली डिस्क का इसके अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी तो वो पूरा का पूरा नहीं आया, गया बाउंसर। दोनों निकल आए। अब क्या कर ले? कह सकते हैं बात वही रहेगी। छोटी वाली डिस्क का इसके अलावा अगर निकालोगे तो वो टेंजेंट वाला आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? वही आ जाएगा, सेम है, बात तो वही है। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे लग रहा है कि तुम लोग जो है ना किडनी नहीं हुआ। ओ हो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है? अबाउट का मतलब समझते हो क्या होता है? अबाउट का मतलब होता है ये, क्या ये क्या हुआ, ये घूम किसके अबाउट रहा है? इस उंगली के। तो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पंखा किसके अबाउट घूम रहा है? इस मिड पॉइंट के अबाउट घूम रहा है कि नहीं है? अभी मैं इसको यहां पर हिंज कर लूं और मैं घुमाऊं तो अब घूमने का क्या है? अब ये किसके अबाउट घूम रहा है? अब इसके अबाउट घूम रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती है। समझ आ रही है बात? कभी तुमने ऐसा देखा होगा, बॉल देखी होगी, बॉल को ऐसे करके लिया, उंगली पे नचाने लगे, तो वो बीच में है, अबाउट द सेंटर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अरे हाँ या ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक डिस्क है, डिस्क को ऐसे उंगली लगा दो उसके अंदर और ऐसे करके घुमाओ, तो वो घूमती है। पेपर ही को देख लो, पेपर के अंदर ऐसे करके पेन घुसा दो और उसको ऐसे करके मारो, घूम रहा है। क्या हम दूसरी जगह पे पेन घुसा दे और घुमाए तो भी तो घूमेगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उनकी किडनियाँ मांग ली हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें बहुत ही आसान करा दूँ। फिजिक्स आसान चाहिए एकदम, बहुत ही आसान, न्यूमेरिकल छोड़ दो, बहुत ही आसान एकदम। ऐसा लगेगा हो मज़ा आ गया। टॉर्क बताऊंगा तो मज़ा आएगा, फील आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल कराऊंगा बुरा बन जाऊंगा। मैं ही बुरा बनता। क्यों बुरा बन रहा भाई मैं? क्योंकि मैं तुम्हारे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता न्यूमेरिकल पे, इसलिए मैं बुरा बन जाता। घटिया आदमी, पढ़ाना आता नहीं है इसको, पता नहीं कहाँ से आ जाता मुंह उठा के। अब सुनो कि घुमाना किसके अबाउट है। इस बड़ी वाली डिस्क को अगर हम इसके अबाउट घुमाएं तो निकाल लोगे क्या होता? सबको पता है। छोटी डिस्क को लेकर आते हैं यहाँ पर, ये रही अपनी छोटी डिस्क, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसकी रेडियस कितनी है, मास कितना, यही तो हो जाएगा। मैं कहूँ इसके अबाउट बताओ कितना है, कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2 ना। एम कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये तो ये इसके अबाउट निकल आया। अभी देख नहीं रहे आधे लोग। हमें इसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट निकल आया। ये दूरी है r बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर लगाऊं। m कितना, m d कितना, अरे नहीं आ रहा, यही तो लिखा है गधेड़ा, नहीं आ रहा, नहीं आया। पक्की बात है, मोटी बुद्धि हो तो 2 बार में क्यों आ रहा तुमको? अब क्या करना है हमने? आई अगर नेट निकालना है तो क्या करना होगा बताओ जल्दी से? बड़े में से छोटे वाले को, तो आई बड़ा
माइनस आई छोटा। क्या समझ में आया? तो बनेगा क्या हमारा एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाय 32 माइनस एम आर स्क्वायर बाय 16। बोलो हाँ या ना? छापा। मुझे लगा ही नहीं तुमको आया। नहीं आया चाहिए? आया? क्या सो रहा है? सो रहा है जाग रहा है ये बता। तेरह बटा 32 सही? ऐसा ही कैलकुलेट करना सीख ले। तेरह बटा 32 आंसर आ रहा? ओके। कैसे करके किया इसको 13 बटा 32? किया वही है, पैटर्न वही है जो तुमने किया, वही मैंने भी किया, बस मैंने लिखा नहीं हो तुमने लिखा। तुमने ही लिखा, वही तो कह रहा है। सुनो जरा कैसे करके। मैंने इस पार्ट को देखा, इस वाले पार्ट को देखा, तो मैंने यहाँ देखा एलसीएम कितना आया 32। 32 को 32 से काटेंगे 1 मिलेगा, और 16 से काटेंगे तो दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो टोटल मिला के 3। माइनस का 3 बटा 32। अरे है क्या नहीं? वो देखो इंपॉर्टेंट बात के टाइम पे ये यहाँ पर रबड़ पेंसिल देख रहे हैं। वाह गुलाम भाई, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, वो तो कर लिया। इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट था, ये हवा मेथड था, हवा में कैलकुलेशन कैसे करना है वही तुमने छोड़ दिया। पेन से तो तुम कर ही लोगे। समझ आया? 3 बटा 32 आया। अब 32 यहाँ 2 यहाँ, एलसीएम लिया मैंने 16, सॉरी 32, तो जब इससे 2 से काटा 32 को तो आया 16, और यहाँ से आया 1 इंटू 3 3, तो 16 माइनस 3 अपॉन में, बाकी हमारे स्क्वायर तो कॉमन था, तो 13 बटा 32। म्यूजिक नहीं आया? पक्की बात है, छाप दे। आगे बढ़ जाएं। ये वाला पार्ट ना बैठना नहीं होता है, आराम आराम। और कोई क्वेश्चन फंसा है तुम्हारा? लाओ चेक कराओ कॉपी अपनी, सब लोग निकालो अपनी अपनी कॉपी। क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1। आज मुर्गा भी बनाएंगे बेटा तुमको, ग्रेवी वाला। कौन सा बनोगे तुम? ये अबुल कलाम, तुम कौन सा मुर्गा बनोगे? रोस्टेड और तंदूरी एक ही तो होता है, चिकन तंदूरी, चिकन रोस्टेड। इंग्लिश और हिंदी का फर्क है, करे ना? हो भी रहे सारे। ऐसा लगने लगा होगा कि रोटेशनल तो सबसे आसान है फिजिक्स का, सेंटर ऑफ मास टफ है, आसान है। क्वेश्चन पूछ रहे, डिस्कस करें आप हमसे। मिटार दूं? इरम कहाँ रह रही? इरम तो दिखाई नहीं पड़ रही। इरम एक दिन मोहब्बत, मिटार दूं? अरे ये वाला मिटा दे, वो वाला नहीं मिटाए। जल्दी जल्दी 10 तक गिन रहे हैं, 10। ये हम्माद कहाँ पर है? आ जाएगा। कहाँ है? यहाँ आ रहे हैं भाई, आएंगे इधर।
स्पीड बढ़ाओ वरना यहीं से मिटेगा। हाँ भाई हुआ, नाम बताओ तुम अपना। निहाल, ओके निहाल। आगे बढ़ जाए, और क्वेश्चन करोगे इस पे? एक आध क्वेश्चन और करा दूं? तुम्हें मॉड्यूल में है, दिखाना जरा एक कोई मॉड्यूल। चलो चलो चलो। अरे यार सेक्शन बी तो बहुत ही गंदा वाला लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। बढ़िया। जेई स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, जेई स्क्रीनिंग 12 नंबर क्वेश्चन कर लोगे ना? अरे जेई स्क्रीनिंग 12 नंबर क्वेश्चन कर लोगे? पेज नंबर 302। पेज नंबर 302 जेई स्क्रीनिंग। बस वहां पर कहाँ लिया, करना चाहो तो कर लो, अभी तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। और ये जेई स्क्रीनिंग तो है ही है, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है यार। रुको रुको मैं दिखाता हूं तुमको। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ था, सेम एग्जैक्ट, सेम डेटा, सेम सब कुछ। ना ना ना, नीट में नहीं, जेई में दोबारा आया था, जेई में दोबारा आया था, मेंस में। – 2005 में तो आया ही है, उसके बाद फिर से आया ये 2018 में फिर से आया है जेई में। ये सेम क्वेश्चन सेम डेटा 2018 में फिर से आया है। कहाँ लिखा है? हाँ देखो ना, जेई मेंस 2018 मिला तो है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा। मैं बोल रहा था ना, सेम क्वेश्चन सेम डेटा। वापस लोगों को आंसर याद था 4mr² इसका, अपने यहाँ के स्टूडेंट जो थे उनको आंसर याद था इसका कि भाई ये तो सीधे कैलकुलेट कराई नहीं उन्होंने, आंसर लगा दिया सीधे 4mr², खत्म। सोचो कितना आसान हो जाता है ऐसे। अच्छा बताओ, अब अगला हेडिंग है अपना टॉर्क, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन कम हो रहे हैं यार तुम्हारे, टाइम हो रहा है ज़्यादा, क्वेश्चन हो रहे हैं कम, बिल्कुल एकदम तुमने मुझे स्लो बना दिया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग अब? टॉर्क की। टॉर्क क्या है बेसिकली अपना? टॉर्क इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है और वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या हो रही है? रोटेट कर रही है। अरे है कि नहीं है? तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग टॉर्क बोल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है, जो किसी बॉडी को क्या कर रहा? घुमाने में मदद कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा टॉर्क। बात क्लियर है? पक्की बात है, सोच लो। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां से देखो जरा, ये है, अगर इसको यहां से फोर्स लगाओ ऐसे, ये क्या हो रहा? बॉडी कैसे चल रही है बुशरा? बॉडी कैसे चल रही है? घूम घूम के। कैसे कैसे? कहाँ थे? नहीं थे यहां। अब अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं, घूम रही है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो ये चीज क्या हो रही है हमारी? टॉर्क हो रही है ना? तो ऐसे ही टॉर्क में अगर मैं तुमसे कहूं, कोई बॉडी है अपने पास में, ऐसे ही एक बॉडी है,
है ना। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट इसको हमें घुमाना है, और यहाँ पर अगर हमारा एक फोर्स लग जाए, ये आर वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है मान लो, अरे चलो कुछ भी, तो तुम्हारे पास बेसिकली होता क्या है, किसी भी एंगल अगर थीटा पे ये फोर्स लग रहा है, आर वेक्टर के साथ में किसी भी एंगल अगर थीटा पे ये फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी हमारी घूमने पसंद करेगी? नहीं करेगी ना। सोचो अगर सेम डायरेक्शन में यहीं पर ही फोर्स लगाता है ऐसे, तो ये चलती, अभी क्या करेगी, ये घूमेगी। तो यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है, मैं तुम्हें ज़्यादा कहानी नहीं दिखा रहा, सीधे सीधे दिखा दे रहा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बेसिकली होता क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा एफ होता है, आर साइन थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट साइन थीटा आ जाएगा ना, तो आर साइन थीटा। और नॉर्मल फॉर्मूला अगर वेक्टर में तुमसे पूछा जाए, आई जे के टर्म में दे रखा जाए, तो टॉर्क निकाल सकते हो, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। क्लियर? चलो 3 बातें बताओ टॉर्क की। पहली बात, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट बोलो न्यूटन मीटर। तीसरी बात, डायमेंशन बोलो, ये कहीं डायमेंशन देखी देखी से नहीं लग रही है, किसकी, वर्क या एनर्जी, है ना, लेकिन वो क्या है, अच्छा W इज इक्वल टू होता क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी। एक कीप क्वाइट, अबुल कलाम भैया इधर देख ले, यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां कम इंपॉर्टेंट है, इधर ज्यादा है। W इज इक्वल टू एफ डी। अरे 3 2 जा और 2 3, तो 3 को पहले लिखो या 2 को पहले लिखो, कोई मसला। तो W इज इक्वल टू एफ डी पढ़ा है, डी एफ भी तो हो सकता है, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता। W इज इक्वल टू इतना, और टॉर्क इज इक्वल टू डी आर। बात तो एक ही है, परपेंडिकुलर दूरी, बात तो एक ही है। अब ये बताओ डिफरेंस क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, यहां पर लगता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और यहां पर लगता है 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों की डायमेंशन कैसी है, किस किस की, वर्क या एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन सेम है, दोनों की यूनिट भी सेम है, न्यूटन मीटर। वहां तुम उसे जूल बोलते हो, यहाँ जूल नहीं बोलोगे, यहाँ न्यूटन मीटर बोलोगे, वो अलग बात है, ऑल दो बराबर ही तो है, लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर है। बात क्लियर है? तो सोचो टॉर्क को बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना होना चाहिए, हमें या तो फोर्स बढ़ा दो या तो आर बढ़ा दो। सोच के बताना ध्यान से, बहुत ही आराम से सोच के ये बताओ ज़रा, किसी चीज़ को घुमाने के लिए मुझे एक निर्धारित टॉर्क की ज़रूरत है, एक फिक्स अमाउंट का टॉर्क। मैं कहूँ इसको मैं हल्का सा फोर्स लगाऊँ, ये घूम जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो घूम जाएगा, है ना। तो एक पता लग रहा है कि इतना टॉर्क दो तब ये घूम रहा, जैसे 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 घुमाओ इसे, ज़रा फोकस मारो इधर, ये है देखो ज़रा इधर, इस दरवाजे को खोलने के लिए, इस दरवाजे को खोलने के लिए एक निर्धारित टॉर्क की ज़रूरत है, अरे है कि नहीं है। निर्धारित टॉर्क मतलब मान लो 100 न्यूटन मीटर की ज़रूरत है मुझे, 100 न्यूटन मीटर। अब 100 न्यूटन मीटर में खोल किसके अबाउट रहा हूँ, घुमा किसके अबाउट रहा हूँ, इसके अबाउट घुमा रहा हूँ, ठीक। तो वो 100 जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो मुझे किस किस चीज़ से मिलेगा, 2 चीज़, एक फोर्स है और एक परपेंडिकुलर दूरी। फोर्स मैंने लगाया ये, और परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से लेके ये हो गई। सेम चीज़ अगर मान लो मैं बंद करने के लिए कह रहा हूँ, इसको मुझे यहाँ पर घुमाना है, तो मैंने कोई फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया, और मेरी ये वाली परपेंडिकुलर दूरी पूरी की पूरी आर क्रॉस एफ। अगर यही इतना ही इफेक्ट, इतना ही टॉर्क मुझे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अब फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो सोचो फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कि कम, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है। क्योंकि क्या कम हो गया, मुझे टॉर्क तो बराबर ही चाहिए था इसे घुमाने के लिए। तो टॉर्क बराबर चाहने के लिए या तो फोर्स ज़्यादा लगा दो या तो दूरी ज़्यादा कर दो, परपेंडिकुलर दूरी।
है ना। अब फोर्स मुझे अगर इसको आसानी से खींचना है, आसानी का मतलब क्या हो गया, तुमसे कह रहा है कि कम ताकत लगा के इसे खींचना है, तो भाई कम ताकत लगा के मतलब फोर्स तुम्हें कम रखना है, तो तुम्हें क्या ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए जो तुम्हारे हैंडल्स लगे होते वो यहां ना लगे होकर क्या बढ़ा दे रहे हैं, परपेंडिकुलर दूरी बढ़ा दे रहे हैं, ताकि तुम्हारा क्या मिनिमाइज हो जाए, टॉर्क उतना ही मिले, फोर्स कम हो जाए, दूरी बढ़ा दो। अगर यही हैंडल में यहां लगा देता इधर, तो खोलने में धागा खुल जाता। अरे खुलता कि नहीं, अरे हाँ या ना, समझ में आया। टॉर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, कभी कभी हंस भी लिया करो। टॉर्क अपना टर्निंग इफेक्ट ला रहा है, क्या ला रहा है, टर्निंग इफेक्ट ला रहा है, समझे या समझाऊं, पक्की बात है। चलो आ जाओ फिर टॉर्क वाला सेक्शन खोल लो। ऐसा ही होता है टॉपिक, इसमें क्या बताने के लिए है, इतना ही है बस, काम खत्म। एक मिनट बताओ जरा, F बराबर, तो फोर्स जो है इसका एंगुलर चीज जो होती है वो टॉर्क होती है, मास को, और ये तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला मिल गया हमको, क्या मिल गया, R क्रॉस F क्रॉस R करेंगे तो, अगर हमने F क्रॉस R कर दिया तो आंसर गलत आएगा, माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, है ना। R क्रॉस F इज डिफरेंट थिंग, F क्रॉस R इज डिफरेंट थिंग, माइनस का फर्क आ जाएगा, मतलब जो भी डायरेक्शन होगी वो तुम्हारी ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। जनरली क्या होना है तुम्हारा, R क्रॉस F, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट करना आता। दो वेक्टर है हमारे पास में, दो वेक्टर, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर है R और एक वेक्टर है F, ठीक। अगर इस R वेक्टर और F वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं इसको अगर देखूंगा टॉर्क की डायरेक्शन, तो टॉर्क क्या होगा, R से F की तरफ हाथ को कर्ल करूंगा, कौन से हाथ को, जोर से बोल, राइट हैंड, कौन से हाथ को, कहूंगा आओ 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 आओ,